अमेलिया अल्फाबेट टाउन में रहती थी, जहां सब कुछ ए से ज़ तक क्रम में था। एवेन्यू ए से लेकर जेब्रा चिड़ियाघर तक। उसके कमरे में किताबें सजी थीं, जिनके शब्द वो हर रात जोर से पढ़ा करती थी। एक सुबह उसे कुछ अजीब लगा। उसके सीरियल के डिब्बे से सी अक्षर गायब था। जिज्ञासावश वह अपने दोस्त डैनी के घर दौड़ पड़ी। डैनी ने भी कुछ अजीब नोटिस किया। उसका पालतू डॉग अब सिर्फ ओजी रह गया था। झुंझलाकर बच्चों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे कि आखिर कौन अक्षरों को चुरा रहा है। हंसी की आवाज का पीछा करते हुए वे दादी के बगीचे को पार करते हुए गिगली ग्रोव पहुंचे। एक झाड़ी के पीछे छिपकर उन्होंने एक छोटे से प्राणी को देखा, जिसके सिर पर अखबारों की बनी टोपी थी। वह था अल्फाबेट चोर, एक शरारती ग्नोम जिसे अक्षर जमा करना बहुत पसंद था। अचानक कूदकर चोर भागने लगा और उसके हाथ से चुराए गए अक्षरों से भरा थैला गिर गया। बच्चे कैलिडोस्कोप लेन में उसके पीछे दौड़े, चिल्लाते हुए, रुको, अक्षर वापस करो। हंसते हुए ग्नोम लाइब्रेरी ऑफ लॉस्ट लेटर्स में गायब हो गया। वहां हवा में कई अक्षर तैर रहे थे, ज मधुमक्खियों की तरह भनभना रहे थे, टी टॉवर की तरह खड़े थे और ई नाच रहे थे। अमेलिया और डैनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। किताबों के ढेर को उलटकर उन्होंने ग्नोम के भागने का रास्ता रोक दिया। कृपया बताओ, अमेलिया बोली, तुम अक्षर क्यों चुरा रहे हो? थोड़ा कांपते हुए ग्नोम ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे कभी स्पेलिंग बी डे में बुलाया ही नहीं गया। यह समझकर कि वो सिर्फ अकेला महसूस कर रहा था, अमेलिया बोली, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं थी। तुम सीधे हमारे साथ शामिल हो सकते थे। धीरे धीरे ग्नोम ने सिर हिलाया और अपनी जेब से आखिरी चमकता हुआ एस निकालकर दे दिया। सभी ने मिलकर अक्षरों से भरा बैग उठाया और उन्हें आकाश में छोड़ दिया। अक्षर ऊपर उड़ते चले गए। अल्फाबेट टाउन की हर किताब, साइन और बोर्ड की ओर लौटते हुए। गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाईं और ग्नोम को एक जोरदार गले लगाया गया। जब स्पेलिंग बी डे आया, ग्नोम सबसे आगे बैठा था, एक चमचमाता नाम टैग पहने, वॉली द वर्ड हेल्पर। बहुत उत्साहित होकर उसने स्कोरबोर्ड की टूटी हुई एक्सेस भी ठीक कर दी। कल का चोर आज का हीरो बन गया था। इंद्रधनुषी अक्षरों के नीचे घर लौटते हुए अमेलिया मुस्कराई। अल्फाबेट टाउन अब फिर से सुरक्षित था। और उस दिन के बाद वॉली ने शब्द खेल आयोजित करने, पुस्तकालय सजाने और नई दुकानों के लिए शानदार साइन डिजाइन करने में मदद की। अमेलिया और डैनी ने उसे एक खास अल्फाबेट केप गिफ्ट की, जिस पर सुनहरे धागे से सभी 26 अक्षर कढ़े थे। वॉली को फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ अक्षर नहीं, बल्कि दोस्ती, उद्देश्य और शब्दों को साझा करने की खुशी भी थी। यहाँ तक कि मेयर ने भी उसे अल्फाबेट टाउन का सबसे प्यारा हीरो कहा।